तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप हमारा क्या होता है कि ये ऐसे बिलीफ होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। प्रीजुडिस ऐसे बिलीफ थे जो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकते थे, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकते थे। ये स्टीरियोटाइप हमारे ऐसे बिलीफ है जो कि किसी कम्युनिटी या किसी पर्सन से रिलेटेड ऐसे बन जाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर सुनते हैं वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तानी सारे बेकार होते हैं, ये भी हमारा एक बिलीफ हो सकता है जो कि हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि मेंटल पिक्चर जो होती है स्टीरियोटाइप के अंदर, मेंटल पिक्चर होती है जो किसी कम्युनिटी के बारे में होती है। कि नेगेटिव मेंटल पिक्चर होती है किसी कम्युनिटी से रिलेटेड या किसी पर्सन से रिलेटेड। ठीक है। सेकेंड हमारा क्या हो सकता है कि जब हम किसी पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी पूरी कम्युनिटी को लेकर एक सेटअप बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर, कि बाकी लोग भी उसके ऐसे ही होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलते हो और आपको लगता है कि उसका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं था या आपको पर्सन पसंद नहीं आया, तो आप क्या सोचते हो कि सारी कम्युनिटी के अंदर सारे पर्सन सेम थे बेसिकली। ठीक है। कि जैसे कि अगर हमें पंजाबी नहीं पसंद आते या फिर कोई और मोमडन नहीं पसंद आते या कोई जाट नहीं पसंद आते, तो उसमें क्या होता है कि हम एक पर्सन से मिले, हमें वो पर्सन का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, तो हमें हमने एक मतलब कि अपने माइंड में एक स्टीरियोटाइप सेट कर लिया, कि माइंड सेट बना लिया उस कम्युनिटी के प्रति कि उसमें सारे लोग बुरे ही होंगे या इसी टाइप के होंगे। ठीक है। तो ये ऐसे बिलीफ्स होते हैं जिसमें कुछ भी सच नहीं होता। और फोर्थ की एविडेंस मिलने पर भी लोग उन्हें नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, यकीन नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने वो दृढ़ निश्चय बना लिया अपने माइंड में कि हाँ, निश्चय कर लिया कि ये तो बुरे ही हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी कम्युनिटी के बारे में सिर्फ ये कहें कि ये बहुत अच्छी है या इसमें कोई कमी नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप हो सकता है। और अगर हम किसी सोसाइटी की या किसी कम्युनिटी की सिर्फ बुराई करें, उसकी मेंटल पिक्चर हमारे माइंड में उसकी नेगेटिव मेंटल पिक्चर बन जाती है, तो वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप होता है। वैसे जनरली जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि प्रीजडिस में और स्टीरियोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। उसको देख लेते हैं कि दोनों हमें एक जैसे ही लग रहे हैं थोड़ी सी, तो एक बार देखते हैं। तो स्टीरियोटाइप एक हमारी स्टैंडर्ड इमेज बन जाती है या फिर एक आइडिया बन जाता है किसी पर्सन या किसी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है। कि जैसे कि मैंने बताया कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये हमने एक स्टीरियोटाइप बन गया, एक नेगेटिव इमेज बन गई हमारे माइंड में। ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस क्या हो सकता है कि एक ओपिनियन या फिर एक राय बना लेना किसी चीज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर रीजन को लाइक करना या डिसलाइक करना, ये हो सकता है। कि जैसे अगर हम ये बोले कि नाजीवादी सारे अच्छे थे और हिटलर बुरा था। ठीक है, किसी को आप लाइक करते हो, किसी को डिसलाइक करते हो। ठीक है, इस टाइप का। देन डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है कि किसी पर्सन किसी ग्रुप को खुद से अलग, नीचा या अपने बराबर ना समझना, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली। ठीक है, कि किसी के साथ गलत व्यवहार करना, उसे अच्छा नहीं समझना, उसको नेगेटिव समझना, उसको नीचा दिखाना अपने से। ठीक है, जैसे गर्ल्स हमेशा बॉयज से कमजोर समझी जाती हैं, या गोरे लोगों को हमेशा अच्छा दिखाया जाता है। या फिर जब भी आप किसी क्रीम का एड देखते हो, हमेशा आप क्या देखते हो कि इससे आप गोरे हो जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप मतलब कि जो ब्लैक पीपल है उनको आप बुरा दिखा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली। टाइप्स ऑफ प्रीजुडिस में आपका रेशियल प्रीजुडिस आ सकता है कि गोरा काला। ठीक है, स्किन के बेस पे किसी का भेदभाव करना। ठीक है। ओपिनियन बना लेना या तो किसी की। ठीक है, सेक्स प्रीजुडिस की लिंग के आधार पे कि औरतों को कमजोर और मर्दों को हमेशा ताकतवर समझना। कास्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जाति का भेदभाव करना, कि ब्राह्मण ऊंचे और बाकी सब नीचे। लैंग्वेज के आधार पर इंग्लिश सुपीरियर, हिंदी इंफीरियर। रिलीजन के आधार पे हो सकता है कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि पाकिस्तानी हमेशा बेकार होते हैं, या मुस्लिम धर्म हमेशा ऊंचा है, हिंदू धर्म ऊंचा नहीं है। ठीक है। या फिर हम लोग हिंदू धर्म को ऊंचा मानते हैं, वो लोग
पाकिस्तानी धर्म को ऊंचा मानते हैं। तो ये कुछ टाइप्स है प्रीजुडिस के, ठीक है। फिर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। एटीट्यूड कैसे बनता है बेसिकली, ठीक है। ये कौन कौन से फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन। जो चीजें हमारी जरूरत पूरी करती हैं उनकी तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा एटीट्यूड को पॉजिटिव मतलब खींच लेती हैं, उनकी तरफ हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है उन चीजों की तरफ जो हमें सेटिस्फाई करती है। देन सोशल लर्निंग, कि दूसरों को देख के कि दूसरे या हमारे परिवार वाले या कम्युनिटी किसी उनके बिलीव्स क्या हैं, वो क्या मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है उन चीजों के प्रति। देन ग्रुप एफिलिएशन, की जिस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वहां के लोग क्या सोचते हैं, तो वैसे ही आपका एटीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखते हो कि आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, तो उनकी क्या बिलीफ होंगे, उनकी क्या एटीट्यूड होगा, वो काफी हद तक आपका एटीट्यूड भी वैसा हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा फ्रेंड मुस्लिम है तो हमें मुस्लिम अच्छे लगेंगे, और अगर हमारा फ्रेंड कोई भी मुस्लिम नहीं है या फिर मुस्लिम से हेट करता है हमारा फ्रेंड कोई, तो हम उसको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ग्रुप का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। देन कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं कि जैसा हमारा एटीट्यूड हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मुस्लिम में अपने बच्चों को शादी से पहले उसकी कजन के घर रिश्ता ले जाया जाता है, उसमें अच्छा मानते हैं, और हिंदू में इसको अपराध माना जाता है। तो कल्चरल फैक्टर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड वैसा ही हो जाएगा। देन पर्सनैलिटी फैक्टर हो सकता है कि जब आप ओपन माइंडेड या हाई आईक्यू रखते हो तब आप अपनी कमियों या अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हो, कि आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो। अगर आपका ओपन माइंडेड नहीं हो आप, या आईक्यू आपका लो है, ठीक है, दोनों ही चीजें, ठीक है, तो आप अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों में बुराइयां देखते हो। तो उसके अलावा एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है एक फैक्टर हमारा। एटीट्यूड चेंज बेसिकली हमारा क्या होता है कि जब किसी इंसिडेंट के बाद किसी के एटीट्यूड में और मतलब कि फेवरेबल या फिर पॉजिटिव चेंज आ जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंट चेंज बोलेंगे, कि उसके एटीट्यूड के अंदर कॉन्ग्रुएंट चेंज आए हैं। और अगर नेगेटिव चेंज आ जाए किसी एटीट्यूड के बाद, किसी का बिहेवियर नेगेटिव या अनफेवरेबल हो जाए, तो उसको इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज बोलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। तो हमने पढ़ा कि ठीक है, एटीट्यूड चेंज के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा, कि एटीट्यूड चेंज हमारा बेसिकली क्या होता है। देन फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड चेंज को, वो कौन कौन से हो सकते हैं। कि चेंजिंग रेफरेंस ग्रुप, जैसे कि हम कॉलेज में देखते हैं कि कुछ लड़कियां कम बोलती हैं और कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, पर कॉलेज में आके वो थोड़ा सा खुल जाती हैं, ठीक है, बाकी लोगों के साथ साथ बैठ के हमारा एटीट्यूड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। देन चेंजिंग ग्रुप एफिलिएशन, यह देखा गया कि जब हम एक ग्रुप को छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी उस नए ग्रुप के वैल्यूज को, बिलीफ को अपना लेते हैं, ठीक है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन, की हमारा एटीट्यूड कई बार रेडियो, मीडिया, टीवी के थ्रू या टीवी के थ्रू मिली जानकारी से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एटीट्यूड चेंजिंग फैक्टर है। देन क्राउड बिहेवियर क्या हो सकता है, ये भी एक जरूरी क्वेश्चन है। क्राउड बिहेवियर, कि जैसे कि आप देखते हो कि बिहेवियर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल इन द क्राउड, कि किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का किसी भीड़ के अंदर जैसा बिहेवियर होता है, वैसे ही उन सब लोगों का बिहेवियर हो जाता है जो उसके साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सेम पर्पस के लिए, सेम गोल के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। जैसे कि अगर कई बार हम देखते हैं कि किसी कॉलेज के अंदर कोई हीरो हीरोइन एक्टर्स या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई पर्सन आता है या पॉइंट आता है, तो सारे लोग सेम पर्पस के लिए वहां पे उसको सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तब उनका जो बिहेवियर होगा उसको हम क्राउड बिहेवियर बोल सकते हैं। इनएक्टिव क्राउड क्या होती है, इसको हम बोलेंगे पैसिव क्राउड भी बोल सकते हैं इसको, कि जिसका कोई एक्शन नहीं होता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते, जैसे कि पब्लिक मैजिक शो के लिए, म्यूजिकल शो के लिए, स्ट्रीट डांस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कि उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वहां पे कुछ मतलब हो रही होती है, कुछ एक्टिविटीज हो रही होती है, तो इसलिए वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं करते, कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसको हम इनएक्टिव क्राउड बोलते हैं।
थ्योरी क्या है बेसिकली क्राउड बिहेवियर से रिलेटेड? क्लासिकल थ्योरी है कि जब एक इंडिविजुअल सारे क्राउड को इकट्ठा करके अपने माइंड से एक गोल को फॉलो करवाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि हमें वहां पे मार्च करने जाना है, या फिर किसी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा करूँ बेसिकली किसी चीज के प्रमोशन के लिए, तो उसको मैं क्लासिकल थ्योरी बोलूंगी कि हाँ वहां पे हमने धरना देना है इसलिए मैं लोग इकट्ठा कर उनको समझा रही हूँ। देन कन्वर्जेंस थ्योरी हो सकती है कि वो सारे लोग यहाँ एक ग्रुप बना लेते हैं जो किसी कॉमन थिंग्स के अगेंस्ट होते हैं, या फिर जिनका गोल यहाँ पे एक होता है। जैसे अगर हम किसी चीज के खिलाफ हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि नानक खेड़ी के अंदर एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है दिल्ली के अंदर, उसको बंद किया जा रहा है बेसिकली। तो उसके खिलाफ धरना देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि बाकी जो सेकंड स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे, इसलिए उस पर्टिकुलर स्कूल को बंद ना किया जाए, इसलिए धरना हो रहा है। तो कन्वर्जेंस थ्योरी के अंदर ये हमारे क्राउड बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, कि पर्टिकुलर गोल होता है उसके लिए इकट्ठा होता है। देन ग्रुप माइंड थ्योरी हो सकती है कि जब क्राउड का पर्पस उन सब लोगों का पर्पस बन जाता है जो उसमें शामिल होते जाते हैं। ठीक है, जैसे निर्भया कांड में पब्लिक इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई थी, उनका उससे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन आज इसके साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है। इस पर्पस के लिए ग्रुप बनता गया, लोग इकट्ठा होते गए, और जो उनका पर्पस था वही उन लोगों का पर्पस बनता गया। तो इसको ग्रुप माइंड थ्योरी भी बोल सकते हैं, जो हमारी क्राउड बिहेवियर से रिलेटेड है। देन ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है कि ये दो वर्ड से बेसिकली मिलके बना है। ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो ग्रुप, कि दो या दो से ज्यादा लोग वहां पे प्रेजेंट हो, और डायनेमिक्स मतलब सेट ऑफ बिलीफ और वैल्यू, कि ग्रुप के सभी मेंबर का एक कॉमन लक्ष्य या पर्पस एक ही होता है। ठीक है, जिसके लिए वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्रुप डायनेमिक्स क्या हो सकता है, या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? तो ग्रुप कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ताकि आप आपस में बातें कर कर कोई डिसीजन लिया जा सके। ग्रुप डायनेमिक्स जब अलग अलग टाइप के लोग कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे सोसाइटी के अंदर एक हम ग्रुप बना लेते हैं, सोसाइटी क्लब बना लेते हैं, तो वो हम ग्रुप डायनेमिक्स बोल सकते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के लोग हैं और एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप मतलब ग्रुप डायनेमिक्स में क्या हुआ कि जब हम आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके एक डिसीजन पे आ जाते हैं, ठीक है, तब हम किसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कोई ग्रुप बनाया होता है, या फिर डेपो को बिल्ड करने के लिए, कि एक दूसरे पर हम ट्रस्ट करने के लिए जरूरी होता है कि आपस में हम कम्युनिकेट करें। ठीक है, डेपो को बिल्ड करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया होता है, या ग्रुप में लोग एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं ये कम्युनिकेशन से पता चल जाता है। तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कि बात करने के फायदे क्या हैं। तो पर्पस, कि एक पर्पस को लेके कोई डिसीजन बनाया जा सके, कंफ्यूजन को क्लियर करा जा सके, रैपो बिल्ड की जा सके, या फिर एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं ये कम्युनिकेशन से पता चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या आप एक दूसरे के बारे में फील करते हो वो कम्युनिकेशन से पता चल जाता है। देन प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, कि इस इसमें वो सारे बिहेवियर आते हैं जिसमें हम किसी की बेनिफिट के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, जैसे डोनेशन, चैरिटी, वॉलंटियर करना, रूल्स मानना सोसाइटी के, वो सारे हमारे प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर आता है। अब रोल एंड टाइप ऑफ कॉपरेशन क्या हो सकता है? फर्स्ट तो कॉपरेशन क्या होता है, कॉपरेट करना, एक दूसरे के साथ कलेक्ट, मतलब कि मिलके चलना। ठीक है, वो हमारा कॉपरेशन हो गया। ठीक है, रोल क्या हो सकता है, टाइप क्या हो सकता है कॉपरेशन की बेसिकली? तो रोल हमारा होता है कि इंडिविजुअल या कलेक्टिव गोल अकेले अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए दो या दो से अधिक लोग मिलके एक इंडिविजुअल ग्रुप गोल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम दूसरे एक दूसरे के साथ मिलके किसी चीज को अचीव कर पाए बेसिकली। ठीक है, जैसे कि हम फैमिली में भी देखते हैं, लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, कि एक पर्सन कमा रहा है और दूसरा पर्सन फैमिली को संभाल रहा है। ठीक है,
या फिर एक पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, और एक फॉरेन पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, और बाकी लोग मतलब कि कोई घर पे खाना बना रहा है तो दूसरा उसको संभाल रहा है। ठीक है। अब टाइप ऑफ कॉपरेशन क्या हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कॉपरेशन, जैसे कि कंपनीज में होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम हैंडल करता है, सेलिंग डिपार्टमेंट सेल्स बिल वगैरह बनाता है, देन अकाउंट डिपार्टमेंट बिलिंग वगैरह हैंडल करता है। ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली। देन इनडायरेक्ट कॉपरेशन क्या होता है, यहाँ लोग स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग, ताकि वो किसी मकसद को पूरा कर सके। ठीक है, जैसे कि कार बनाने के लिए क्या होता है बेसिकली, अलग अलग लोग क्या करते हैं, कोई मतलब टायर बना रहा है, कोई स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई शीशे बना रहा है, कोई मतलब कि डिग्गी तैयार कर रहा है, तो सब अलग अलग, कोई सीट कवर बना रहा है, तो सब मतलब किसी पर्पस को पूरा करने के लिए वहां पे स्पेशलाइज फंक्शन को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट कॉपरेशन बोलते हैं। देन प्राइमरी कॉपरेशन, जैसे कि फैमिली में सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलते हैं, इसको प्राइमरी कॉपरेशन। देन सेकेंडरी कॉपरेशन, जैसे गवर्नमेंट सरकार चलाती है किसी भी स्टेट या देश को चलाना, वो हमारा सेकेंडरी कॉपरेशन। टेरिटरी कॉपरेशन होता है जब बड़े बड़े लोग और स्मॉल ग्रुप एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली यही था, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, सारे आप कर लेना प्लीज। ठीक है, बहुत चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब एमपीसी 01 की आई थिंक एग्जाम रहता है, तो उसकी वीडियो तब मैं अपलोड करूंगी, तब उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।